हेलो स्टूडेंट, मैं गजेन आप सभी का आपके YouTube चैनल गजेन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हमारी क्लास नंबर सिस्टम में नेक्स्ट पार्ट रहेगा जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो एट लास्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली क्वेश्चन इससे बनता है कि अंत में कितने जीरो होंगे। इसका मतलब है अंत में कितने शून्य होंगे, यानी कोई भी आपको कैलकुलेशन दी होगी, ठीक है, उस कैलकुलेशन के लास्ट में आपको बताना है कि कितने शून्य होंगे, मतलब कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखते हैं। ठीक है, कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें और आप देखेंगे आज की क्लास में आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं फैक्टोरियल में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, फैक्टोरियल क्या होता है, यानी किसी संख्या का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसके हम एक से लेकर उस संख्या तक के सभी गुणनखंड लिखते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो अगर मान लो मैं बात करता हूं एक फैक्टोरियल, आपको निकाला है नंबर ऑफ जीरो एट लास्ट ऑफ वन फैक्टोरियल, तो वन फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, वन होगा, तो इसके तो लास्ट में एक भी जीरो नहीं आएगा। अगर ऐसे हम बात करें टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, वन इंटू टू, यानी इसका मतलब कितना हो गया, इसके लास्ट में भी कितना नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। आगे हम बात करेंगे थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है एक गुणा में दो गुणा में तीन, और ये हो जाएगा आपका थ्री इक्वल्स टू कितना हो गया, सिक्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फोर फैक्टोरियल की, तो फोर फैक्टोरियल में वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो ये बन जाएगा आपका 24। तो अभी तक आप देखेंगे एक से लेके चार तक के फैक्टोरियल में, एक से लेके चार तक के फैक्टोरियल में अगर हम लास्ट में बात करते हैं तो एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो फैक्टोरियल आता है, ठीक है, नेक्स्ट 5 6 7, तो इसमें जीरो इंक्लूड हो जाते हैं। तो जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है, किसके आने से जीरो बनता है, आपको वो चीज सीखनी है। जैसे हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। अब इसका जो एक्चुअल मान होगा ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120, यानी इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 5 फैक्टोरियल की, 120, इसके अंत में कितने जीरो, एक, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक जीरो होंगे। तो यहां से एक चीज हमें सीखने को मिलती है, एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि भाई जब भी हम बात करते हैं फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल के केस में या फैक्टोरियल के केस में जीरो निकालना है या किसी और कैलकुलेशन में हम जीरो निकाल रहे हैं, तो जीरो कब बनता है, आपने देखा 4 फैक्टोरियल तक 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, लेकिन जैसे हमने 5 इंक्लूड किया, इसमें क्या आ गया, 5 आते ही 5 का 2 के साथ में एक पेयर बना, यानी 5 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनाता है, 5 दूनी 10, यानी जैसे ही 2 का और 5 का गुणा होता है तो एक जीरो बन जाता है। कहने का मतलब है कि जब 2 और 5 का, यानी मल्टीप्लिकेशन में जब भी आपका गुणा का केस आएगा तो 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या बनते हैं, शून्य बनते हैं। यानी अगर एक पेयर है तो एक पेयर क्या बना देगा, एक शून्य बना देगा, लास्ट में एक जीरो बना देगा। तो आपको यही सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है या फैक्टोरियल की बात आती है तो आपको क्या देखना है, 2 और 5 देखना है, 2 और 5 के जितने जोड़े उतने लास्ट में जीरो। ठीक है, इसी बात को हम आगे और फर्दर लेके चलते हैं। जैसे मान लो मैं बात करता हूं नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल की। अब आप 6 फैक्टोरियल में देखेंगे तो क्या आएगा, ये सब आएगा, 2 भी रहेगा, ठीक है, 5 भी रहेगा, और कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। अब इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी, 720 जाएगी। तो आपने देखा यहां भी कितना आ रहा है, एक जीरो आ रहा है। एक जीरो क्यों आया, क्योंकि जोड़ा हमारा कितना रहा, एक ही रहा। 2 और 5 का जोड़ा कितना है, एक ही है, तो एक रहने पर जीरो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन में। मान लो कि और हम बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं फैक्टोरियल के। मैंने लिखा है इधर 10 फैक्टोरियल क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल के अंत में
10 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ 10 फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे 10 फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा इसका क्या आना चाहिए? आप इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 5 भी आएगा, है ना, और लास्ट तक कहां तक जाएगा? 9 इंटू 10 तक जाएगा। अब आप देखेंगे कि 2 और 5 का एक जोड़ा बनना है तो एक जीरो, और ये जो 10 है 10 में भी क्या है? एक जीरो। या तो इसे ऐसे मान लो कि ये 2 और 5 का एक जोड़ा है, या फिर यहां से आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि एक जीरो है। तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? जो भी कैलकुलेशन आएगी इसके अंत में इसमें 2 जीरो आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 जीरो एट लास्ट, यानी इस क्वेश्चन में कितने आएंगे? 2 जीरो आएंगे। ठीक, चलो अब तो हम अभी तक हमने छोटे फैक्टोरियल की बात करी थी, अब लेते हैं कोई एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके वैल्यू काफी बड़ी दे रखी होती है। जैसे हम बात करते हैं, मान लो कि 25 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ 25 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कि बताइए 25 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है? ऐसा नहीं 1 इंटू 2 इंटू 25 तक जाएंगे। आप क्या करेंगे? 5 की वजह से इसमें क्या बनते हैं? जीरो बनते हैं, 5 और 2 की वजह से। जब हम लगातार गुणनखंड करते हैं तो 2 तो कई बार आता है, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, है ना, लेकिन 5 की वैल्यू क्या रहती है? कम रहती है। 5 किसमें आएगा? 5, 15, 25 इस तरीके से आता है। तो हम क्या करेंगे? जो भी फैक्टोरियल रहेगा उसमें से उसके भागफल को चेक करेंगे। 25 करते हैं तो 5 पंजे 25, तो इसका मतलब है कि जितनी बार भाग जा रहा है उतने इसमें क्या रहने? जीरो रहने। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो भागफल है क्या ये फर्दर 5 से डिवाइड है? बिल्कुल, इस 5 में 5 से एक बार और चला जाएगा, यानी इस 5 में 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितनी बार जाएगा? एक बार। तो इसमें एक और प्लस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 6। तो यहां से कॉन्सेप्ट बनता है, आपको दिखाई दे रहा है कि 2 और 5 का गुणा होता है। जैसे जैसे हम गुणा, जितने जितने उनके पेयर बढ़ते जाते हैं उतने ही जीरो बढ़ते जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं बताइए हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? ठीक है, तो आपको करना क्या है? इसमें वही काम करना है कि आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आप उसको भागफल को चेक करेंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? पूरा 10 टाइम्स जाएगा। देखो बहुत जल्दी जल्दी करना है, 10 टाइम्स गया। अब 10 दोबारा 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा। तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे इसमें? 12। टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे इसमें। हमने क्या किया? एक बार और सीखो कि सबसे पहले हमने 50 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? 10 टाइम्स। 10 को फर्दर डिवाइड किया 5 से, कितनी बार गया? 2 टाइम्स। अब आप देख रहे हैं कि 2 5 से डिविजिबल है? नहीं है, तो आप इसी पे स्टॉप कर देंगे। टोटल जीरो कितने हो गए? 12 जीरो हो जाएंगे लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ऐसे। मान लो तो मुझे क्वेश्चन चाहिए हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे? तो इसमें क्या करने? 100 को भाग करेंगे अब कितने से? 5 से। 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 5 से भाग करेंगे 100 में तो 20 बार जाएगा। अब 20 फिर 5 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। कितनी बार? 4 बार। 4 5 से डिवाइड है? नहीं। कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 24 जीरो एट लास्ट ऑफ 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहां से मैं एक दो बातें और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप। मान लो कि मैं लिखता हूं कि आपको चाहिए 500 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। हाउ मेनी जीरो एट 500 फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है? फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 500 को 5 से डिवाइड करेंगे, 100 टाइम्स जाएगा पूरा। अब 100 फिर से डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 20 टाइम्स जाएगा। अब 20 को फिर से डिवाइड करेंगे आप 5 से, तो कितनी बार जाएगा भाई? 4 टाइम्स। तो टोटल कितने हो गए? 124। यानी 500 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आ जाएंगे? 124 आ जाएंगे। तो आपने ये देखा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है? जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 की संख्या तो काफी होती है, हमें चेक करनी है 2 और 5 के जोड़े कितने हैं। जितने जोड़े होते हैं गुणा में उतने ही शून्य बनते हैं लास्ट में। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन और। मान लो तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा 1 3 5
7 9 इंटू 99 इंटू 128 के अंत में कितने शून्य होंगे? हाउ मैनी जीरो एट लास्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन? अब देखो आपको ये चेक करना है भाई कि हमें जीरो निकालना है, तो कोई भी कैलकुलेशन दे रखी है, मैंने आपको समझाया 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही इसमें क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। अब आप एक चीज देखो, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके 99 तक। जब 1 से लेके 99 तक ले रहे हैं तो इसमें कहीं भी 2 आया है क्या? इस कैलकुलेशन में कहीं भी 2 है? बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 2 नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसमें आपको 5 दिखाई दे रहा है, 15 में 5 दिखाई दे रहा है, 25 में 5 है 2 बार, तो आप देख रहे हैं कि 5 तो आपको कई बार नजर आ जाएगा और 2 किस में से निकलेगा? 128 में। आप क्या करेंगे? आप 128 के पहले फैक्टर करेंगे। 128 के फैक्टर करते हैं तो 128 के क्या हो जाएगा? कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 128 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7। इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 7। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, सभी विषम संख्या ली है मैंने 1 से लेकर 99 तक। अब ये विषम संख्या ली है, आप देखेंगे 1 3 5 7 9, तो इसमें कहीं भी 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा। अब 2 नहीं आएगा तो आपको 5 तो दिखाई देगा। कितनी बार 5 आ जाएगा? ठीक है, आप यहां से 5 काउंट करेंगे पहले, तो 5 और गुणा में 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, 35 45 ऐसे 55 65, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 75 85 एंड 95। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें 5 तो कई सारे नजर आ रहे हैं, सब में 5 है। और 2 की बात करें तो 2 कहां से निकलेगा? 128 से। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 कहां से मिलेगा हमें? 128 से। अब 128 में 2 कितना होता है? 2 की पावर 7, यानी हम 2 को 7 बार गुणा करते हैं जब बनेगा 128। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि 2 कितने? 7 बार। और 5 की संख्या देखते हैं, 5 कितने? 5 तो हमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में है कितने? इसमें कितने हैं? इसमें 2। 75 में कितने हैं? 75 में कितना होता है? 75 का मतलब ये होता है। तो हम अगर टोटल 5 की काउंटिंग करेंगे तो 5 बैठेंगे हमें 12 टाइम। 12 टाइम्स कितने हैं? 5। और 2 कितने? 7 टाइम्स। यानी अगर हम पेयर की बात करें तो कितने पेयर बने? अब 2 और 5 के पेयर कितने बन जाएंगे? 7। यानी 2 और 5 के पेयर बने हमारे 7। अब 7 पेयर है इसमें, तो लास्ट में 0 कितने हो जाएंगे? 7 ही 0 हो जाएंगे। मैंने बताया जितना पेयर 2 और 5 का उतना ही शून्य लास्ट में। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं, अभी मैंने ये कैलकुलेशन ली थी विषम संख्याओं के साथ में, ऑड नंबर के साथ। अगर मैं इवन नंबर लेता हूं, इवन नंबर के साथ में आप देखेंगे कि कैसे जीरो निकालना है। अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी जीरो एट लास्ट 2 into 4 into 6 into 8 अप टू 100, यानी 2 4 6 सभी सम संख्याओं का गुणा लेना है 100 तक। बताना है कि अंत में कितने जीरो होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे। हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ दिस, कितने जीरो आएंगे। अभी तक हमने देखा था अगर विषम संख्या की हम गुणा लेते हैं, विषम संख्या के देखते हैं तो उसमें एक भी जीरो नहीं आता है। अगर वो 128 नहीं होता पिछले क्वेश्चन में तो एक भी जीरो नहीं निकलता, क्योंकि उसमें 2 नहीं आ रहा था, 5 तो आ रहे थे। लेकिन हम इसकी बात करते हैं, हमने लिया विषम संख्याओं का गुणा, तो इसमें कितने जीरो होंगे इसको आपको चेक करना है। तो जीरो के लिए आप क्या करेंगे, अभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 गुणा में 2 गुणा 3 अप टू कहां तक बन जाएगा 50 तक। यानी ये बन गया आपका 2 ब्रैकेट में 1 से लेकर 50 तक। हम इसे लिख सकते हैं, ये क्या है, कंटिन्यूअस गुणा हो रहे हैं 1 से लेकर 50 तक, तो ये क्या बन जाएगा 50 फैक्टोरियल बन जाएगा, 50 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब 50 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे ये तो आपको आता ही है। अभी मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, किसी भी फैक्टोरियल में 0 निकालने तो क्या करना है, उसमें 5 से भाग करना है। इसमें 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 10 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी टोटल कितने आए 50 फैक्टोरियल में 12। अब ये जो 12 आए तो हमसे पूछा है जीरो एट लास्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस 2 से गुणा कर देंगे, इस 2 से गुणा नहीं करना है आपको। ये जो आया है आंसर यही फाइनल रहेगा। आंसर आ गया, इस संख्या के अंत में 12 शून्य होंगे।
ठीक है, कितने होंगे 12 शून्य होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, 2 कॉमन ले लिया तो इसको हमने कंटिन्यूअस 1 से लेकर उस 50 तक के उसमें तोड़ लिया तो ये फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन, ये कहीं भी कॉन्सेप्ट ऐड हो सकता है, आगे हम जा सकते हैं लगातार 250 तक 500 तक कितनी भी संख्या ले सकते हैं। इसके बाद में और हम 2-4 और खूबसूरत से क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि जो फैक्टोरियल हमारा 1 से ना शुरू होके हम 20 से कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको बताना है हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ दिस, यानी 51, 52, 53 into 100। आपसे पूछा है 51, 52, 53 ऐसे कहां तक 100 तक के अंत में कितने शून्य होंगे। हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ दिस। तो देखो इसमें क्या करना है, अब अगर ये 1 से होता तो बड़े आसानी से आप इसे क्या बना लेते, 100 फैक्टोरियल बना लेते और आंसर आ जाता। लेकिन ये कितना है 51 से, आपको आंसर चाहिए 51 से 100 तक। तो ये मान के चलता हूं मैं कि 1 से लेके ये 100 तक है, तो 1 से लेकर 100 तक है तो क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। लेकिन हमें कितना नहीं चाहिए, इससे पहले कितना आ रहा है 50 आ रहा है, 50 तक का ये नहीं चाहिए, तो इसमें से माइनस कर देंगे 50 फैक्टोरियल, यानी 1 से लेके 50 तक के गुणा को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 1 से लेके 100 तक फैक्टोरियल में कितने होते हैं, यानी 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो होते हैं, और 50 फैक्टोरियल में कितने होते हैं 12 फैक्टोरियल होते हैं, 12 जीरो होते हैं। तो 12 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा 12, आंसर कितना हो गया 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू और मैं लेता हूं। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं कि कोई भी नंबर मैंने सडनली शुरू कर लिया, मान लो मुझे चाहिए 124 इंटू 125 इंटू अप टू 200। आपसे क्वेश्चन पूछा है 124 से 125 ये 200 तक के अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करना क्या है, आप ये मान के चलो कि ये सीरीज आपकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है। अगर इस सीरीज की स्टार्टिंग 1 से होती है तो 1 से लेके 200 तक क्या बन जाएगा 200 फैक्टोरियल बन जाएगा। इसके अंत में कितने जीरो आएंगे माइनस, माइनस क्या करना है 124 से पहले कितना आता है 123, तो हम क्या मानेंगे 1 से लेके 123 तक के लगातार गुणनखंड, तो यानी ये बन जाएगा 123 फैक्टोरियल। अब आपको देखना है 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होने चाहिए। 200 फैक्टोरियल में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 यानी 40 आ जाएगा। फिर इसे हम 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। टोटल कितना आ गया, ये टोटल हो गया आपका 49। टोटल कितना हो गया 49, यानी कहने का मतलब 200 फैक्टोरियल में आए जीरो 49, माइनस कितना करना है 123 फैक्टोरियल। अब 123 फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे आपको ये चेक करना है, तो इसमें आएंगे भाई, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है, बचा कितना 2, 5 चौके 20, ठीक है, इतनी बार आपका ये भाग जाएगा 24। अब 24 में फिर 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, 4 बार जाएगा। 24 और 4 कितना हो जाएगा ये 28, तो 28 को इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, इसमें से 28 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 1 और ये 2, 21, यानी 124 से लेकर 200 के मल्टीपल में, यानी इसके लगातार गुणा करने में कितने जीरो आएंगे 21। आंसर कितना हो गया 21। क्या किया है, पहले हमने 1 से 200 तक माना है तो उसमें टोटल फैक्टर टोटल जीरो निकाले 49 आते हैं, और 124 से पहले 123 है तो इसको हमने 123 फैक्टोरियल मान लिया जिसमें कि 28 आते हैं, तो 28 को माइनस कर दिया और आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम फैक्टोरियल के केस में या लगातार संख्याओं के गुणनखंड दे रखे हैं उस केस में किस तरीके से हम जीरो निकाल रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं एडिशन वाले। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन देखे थे गुणा वाले, अब हम जोड़ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी जीरो लास्ट में कितने होंगे। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मान लो 78000 प्लस 230 प्लस 13 के अंत में कितने जीरो होंगे। हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ दिस, कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ये देखना है कि बीच में प्लस है या मल्टीप्लाई है। बच्चे क्या कर देते हैं जल्दबाजी में इसे गलत कर जाते हैं।
और इनको मल्टीप्लाई समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो जब भी एडिशन का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे छोटे नंबर को देखेंगे, सबसे छोटे नंबर में जितने जीरो होंगे वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, 31। 31 में एक भी जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंत में एक भी जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप इसे ऐड करेंगे तो इकाई नंबर पे क्या आ जाएगा, 0 0 1, यानी ये आ जाएगा 1। इधर ऐड करेंगे 3 3 यानी 6, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपने देखा इसके लास्ट में एक भी शून्य नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी एडिशन का केस आ जाता है तो आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या के अंत में जितने जीरो है वही फाइनल आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम एडिशन का। अगर मैं फैक्टोरियल के केस में लेता हूं, मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल प्लस 15 फैक्टोरियल एंड 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे, हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ दिस। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल दिया है मैंने, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको ये चेक करना है। आप ये मत भूल जाना कि इसमें मल्टीप्लाई है या प्लस है। देखो मैंने क्या लिखा है, प्लस लिखा है। अब प्लस के केस में मैंने अभी क्या बताया, आपको क्या चेक करना है, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटे नंबर में जितने जीरो हैं वही इसका आंसर है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं ये आप जानते हैं, 5 फैक्टोरियल में कितने होते हैं, एक शून्य होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, एक शून्य। पूरी कैलकुलेशन के एंड में आप देखेंगे तो कितना आएगा, एक शून्य आएगा, क्योंकि बाकी इनके जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, यानी डिपेंड किस पर करता है, छोटे पर। क्योंकि जब हम जोड़ते हैं, अगर मान लो इकाई नंबर पे ये आ जा रहा है, कितने भी जीरो रहे हो लास्ट में जोड़ के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। मान लो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ। अगर मान लो अब मैं इसे फैक्टोरियल दे रहा हूं, इसकी पावर भी फैक्टोरियल में लिखता हूं। ठीक है, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल प्लस 15 फैक्टोरियल की पावर 15 फैक्टोरियल। ऐसे ही आपका 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है, एसएससी में जनरली ऐसा होता है, कुछ भी नहीं होता किसी क्वेश्चन में। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप सारे सवाल कर पाएंगे। मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपको पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है किसी भी क्वेश्चन का। तो इसमें फिर से वही देखना है, प्लस का केस है तो सबसे छोटे नंबर को उठा लो, सबसे छोटा नंबर ये है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका हम 5 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी, यानी एक जीरो आएगा उसके लास्ट में, एक जीरो आएगा उसके लास्ट में। अब ये देखना है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हमने क्या लगा रखी है, पावर 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 1 गुणा 2 गुणा 3 4 एंड 5। अब इसको देखेंगे तो कितना बन जाता है, 120। ये कितना बनता है, 120। यानी यहां पर ये जो भी संख्या रही है, यानी ये संख्या कुछ भी रही है, मान लो कि 5 फैक्टोरियल तो 120 रहेगा, 120 रहेगा, इसकी पावर कितनी, 120। हम बात कर रहे हैं सिर्फ जीरो से, हम इसकी एक्सैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। हम जीरो कितने देखेंगे, मान लो कि इसमें एक जीरो है और इसकी पावर कितनी है, 120। तो इसको क्या लिखेंगे, 120 गुणा में 120, ऐसे कहां तक लिखा जाएगा, 120 बार, यानी पावर 120 है तो ये 120 बार लिखा जाएगा। हर बार एक जीरो आ रहा है, हर बार एक जीरो, तो कितनी बार, 120 बार। तो आंसर क्या बन जाएगा फाइनल, इस संख्या के अंत में, यानी इस कैलकुलेशन के अंत में कितने जीरो होंगे, 120 शून्य होंगे। अंत में कितने शून्य होंगे, 120 होंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, how many zero at last of product of first three multiple of 5। यानी ये कहता है कि आपको बताने हैं कि 5 के प्रथम 3 गुणज के गुणनखंड में कितने जीरो होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 के प्रथम 3
गुणज के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5। यानी इसने कहा 5 के प्रथम 3 गुणज, 5, 10 और 15, यही तो होगा। 5 के प्रथम 3 गुणज कितने होंगे, 5, 10, 15। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा कितना आ जाएगा, ये 15 पंजे 75 यानी 750। तो आपने देखा इसके अंत में कितने आए, 0, 1 0 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 होगा। इसके अंत में कितने होंगे, 1 0 होंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लेंथी करते हैं, तब कैसे होगा। मान लो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ द फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 10। यानी 10 के प्रथम 10 के प्रथम 100 गुणज के गुणनफल में कितने जीरो होंगे। हाउ मेनी जीरो एट लास्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 10 के कितने लेने, प्रथम 100 गुणज लेने। तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि 10, 20, 30, यानी हम क्या कर रहे हैं, 10 के गुणज देख रहे हैं। कहां तक, 100 गुणज। 100 गुणज देखेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट कितना आएगा, ये आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितने जीरो आएंगे, यानी इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें जीरो ढूंढने हैं, तो आप देखो हर बार 1 0 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मान लो कि मैं अगर 10 कॉमन लेता हूं, है ना, 10 कॉमन लेता हूं और 10 की पावर मैंने 100 कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका 1 × 2 × 3 अप टू कहां तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 100 तक। तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर 100 और ये कितना बन जाएगा, 100 फैक्टोरियल। कितना बन गया, ये 100 फैक्टोरियल बन गया। तो अब ये 10 की पावर 100, तो इसका मतलब कितना है, इसका मतलब कितना हो गया भाई, इसका मतलब तो 100 हो गया। यानी इसका मतलब है 10 को गुणा करना है 100 बार, तो हर बार 1 1 जीरो आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 100 जीरो हो जाएंगे। प्लस इसमें कितने फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं, 24। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा। क्वेश्चन को ये देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉमन लिया, आपको अभी थोड़ा सा लगा होगा कि ऐसे कैसे कॉमन ले लिया। चलो इसको मैं एक छोटा सा लेता हूं। अगर मान लो मैं फर्स्ट 3 मल्टीपल लेता हूं 10 के, फर्स्ट 3 मल्टीपल लूंगा तो क्या आ जाएगा, 10, 20 × 30। क्या आया, 10, 20 × 30। तो आपसे पूछा इसके अंत में कितने जीरो होंगे, तो मान लो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर यहां से देखो 1 2 3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। क्या बनेगा, 1 2 3। ये बात समझ में आ रही है कि 1 0 यहां से जा रहा है, 1 0 यहां से जा रहा है, 1 0 यहां से जा रहा है, तो टोटल बाहर कितने आ रहे हैं, 10 की पावर 3 आ रहा है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो हो गए। इधर से एक भी जीरो आ रहा है क्या, क्योंकि 3 फैक्टोरियल बनना है, यहां से एक भी जीरो नहीं आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 0। लास्ट में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये 10 की पावर 100 लिया है, क्योंकि 10 मैंने कितनी बार निकाला है, वहां से 100 बार निकाला है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने आज ये क्वेश्चन सीखे हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको और अभी नंबर सिस्टम के 1 2 और वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अभी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है मैथ्स के अर्थमेटिक के अंदर जैसे आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, जिनका बहुत ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, तो हम धीरे धीरे करके सबको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया था इस वीडियो को आने में, लेकिन आप देखेंगे कि आप जल्दी जल्दी आगे वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को देखते रहें और ध्यान से सारे नोट्स बनाएं, अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।